नहीं, अभी ये भी नामुकम्मल सज़ा है। अच्छा, क्योंकि अगर आप जो ISPR ने प्रेस रिलीज जारी किया है उसका लास्ट पैरा पढ़ें जी हाँ, तो अभी मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना, बगावत जैसे मुकदमात के तो चार्जेस की सज़ा भी बाकी है और उन्होंने क्लियर किया है कि वो मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं या ज़ेर ट्रायल हैं। लेकिन इसका मतलब है ये तो अभी मेन मुकदमे की सज़ा नहीं है। हाँ, अभी 9 मई की सज़ा तो फिर आनी है। ठीक, तो मेरे ख्याल में ये तो टॉप सिटी की सज़ा हो सकती है या और कोई छोटे टॉप सिटी की है ये, टॉप सिटी का ही मुकदमा है। अभी जो मेन 9 मई का मुकदमा है उसकी सज़ा तो अभी आनी है, तो लिहाजा मैं इसको नामुकम्मल सज़ा समझता हूँ। हाँ, क्योंकि बेसिक मुकदमा तो 9 मई का है। क्या 9 मई की साजिश उन्होंने की या नहीं की, क्या उससे वो बरी हैं, लोग पाकिस्तान के लोग ये जानना चाहते हैं। और कि वह क्या फैज़ हमीद का उसमें किरदार है। आज की प्रेस रिलीज से ये तासुर मिलता है कि वो सियासी अदम इस्तेकाम की जो बात की जा रही है, सियासी अदम इस्तेकाम में तो इश्तियाल की बात की जा रही है। हाँ, इश्तियाल तो इलेक्शन नहीं है ना, आपने वो पढ़ी है, लास्ट 4 लाइन पढ़ी है ना। तो फिर मुझे तो वो 9 मई की तरफ जाता लगता है। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि अभी एक सज़ा और आनी है। अच्छा, जो 9 मई की नहीं, लेकिन मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि जब अगर वो सज़ा आती है या अगर बात उस तरफ जा रही है तो पाकिस्तान के सियासी बड़े रहनुमाओं के हवाले से भी, जिसमें इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ये कहानी जाने लगी। 9 मई की वो साजिश अकेले तो नहीं कर सकते थे ना। हाँ, कोलैबोरेटर्स तो साथ होंगे। ठीक, अभी भी मेरा मतलब है कि उन कोलैबोरेटर्स को 9 मई के मुकदमात में साथ सज़ा होगी तो माना जाएगा। या 9 मई की साजिश में फैज़ और इमरान खान मुलव्वस नहीं है या मुलव्वस हैं, दो ही रास्ते हैं ना। आर दे गिल्टी और दे आर इनोसेंट। ठीक, तो पाकिस्तान की फ़ौज को इस एक वर्डिक्ट के साथ तो आना पड़ेगा कि क्या 9 मई में फैज़ और इमरान खान का किरदार है या 9 मई में फैज़ और इमरान खान का कोई किरदार नहीं है। और 9 मई तो इस हवाले से भी कंसिडर किया जाता है कि इट वाज एन अटेम्प्ट कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो है वो बगावत करवाई, बगावत का, तो उसमें बगावत और उसमें कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है, मैं ये देखता हूँ। क्योंकि वो बगावत का, फ़ौज के अंदर बगावत करने का, फ़ौजी तनसीबात पर हमले को इंस्टिगेट करने का, फ़ौजी छावनियों पर हमले का मुकदमा है, वो बड़ा मुकदमा है। मैं इसको मैं वही कह रहा हूँ, ये तो बहुत छोटी केसेस में, मतलब टॉप सिटी की सज़ा है मेरे नज़दीक, या और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सज़ा है कि उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन लीक की होगी, किसी को बताई होगी, क्या है इसकी तो फैसला आएगा तो पढ़ लेंगे। मेन मुकदमा तो अभी भी ज़ेर इल्तवा है, लिहाजा ये नामुकम्मल सज़ा है। मंसूर साहब, चले मुश्किल से बहुत ज़्यादा मुश्किल पे आ गए ना। पहले इस तरह मुश्किल कह रहे थे, अब हम बहुत ज़्यादा मुश्किल पे चले गए। अच्छा, मेरे ख्याल से एक तो ये इसको डिपार्टमेंटल इशू समझना चाहिए। क्या फ़ौज के अंदर पहली बार किसी जर्नल को सज़ा दी गई है? नहीं, पहले भी सज़ाएं होती हैं। और एक और बात कि जिस तरह से जुडिशरी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बहुत सारे जजेस को फारिग करती है, इस तरह बहुत सारे सरकारी और महकमों में भी, तो फ़ौज का एक अपना जो उनका अंदरूनी मामला था, चूँकि फ़ौज ने कहा जी हमारे कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई, तो उन्होंने उसको सज़ा दे दी। अब सवाल बुनियादी ये है कि करने से इल्ज़ाम बेसिक तो ये है ना, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की सियासत जो है वो ऑर्गेनिक हो गई है, उसमें किसी किस्म की मुदाखलत बंद हो गई है। माजी का हवाला दे के फिर मुस्तकबिल और मौजूदा की बात करेंगे। माजी में एक IGI केस भी बना था, अगर आपको याद हो, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, गालिबन उसमें भी सजाएं हुई होंगी। तो क्या उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत रुक गई? नहीं रुकी। अच्छा, आज जो एक और इसको सिनेरियो में अगर समझें कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट का आपस में पेज ना फटता, चीज़ें अलग अलग ना होती, तो क्या आज ये सज़ा होती? मेरे ख्याल से शायद ये आज इतना बड़ा जुर्म ना होता। लेकिन चलें, वो डिपार्टमेंट का इशू है, हम उसके ऊपर नहीं जाते। बात सिर्फ इतनी सारी है कि जहाँ तक ये बात जोड़ी जा रही है, आपने शुरू में कहा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इमरान खान के ऊपर 12 केसेस हैं 9 मई के डायरेक्टली, इंक्लूडिंग GHQ हमला केस। तो जब इमरान खान के ऊपर डायरेक्टली केसेस हैं, आपने ऑलरेडी उनको 14 साल की सजा कादिर ट्रस्ट केस में सजा सुनाई हुई है, तो इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करने के लिए 14 साल की सजा पे तो इन्होंने फरमाया ना कि ये तो कुछ भी नहीं है जी। वो मुज़म्मिल साहब के लिए फटे चढ़ा देना भी कुछ नहीं होगा ना, जिस मूड में दिखाया। आज उन्होंने मुझे डराया बकायदा, पहले आने से पहले उनका आज जुर्रत ना करना मेरे से इख्तलाफ करने की, और अब सवाल ज़्यादा नहीं करने, ये फैसला आपने देख लिया है, वो छोड़ दिया। मसला सिर्फ ये है जनाब अली कि अगर इमरान खान के ऊपर डायरेक्टली केसेस बनाकर भी मसला हल नहीं हुआ, तो फैज़ हमीद के साथ शामिल करके भी मसला हल नहीं होना। देखिए, फैज़ हमीद का अब ये सारी बातें जब आपने गिरफ्तार किया, फौज में म्यूटनी करवाने की कोशिश करना, बगावत करवाने की कोशिश करना, ये तो बहुत, तो वो डायरेक्टली केस 9 मई के बनी तो हुआ है, नहीं उससे अलग कैसे नहीं? वो 9 मई के फिलहाल जो केसेस है ना, वो तो इस बात के हैं कि जनाब सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर हमले कर दिए गए, जत्था ले आए, वो इस हद तक है।
लेकिन एक्चुअली फौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश करना। चलो उस पर जब फैसला आ जाएगा तो उस पर, क्योंकि अभी डिटेल्स पता नहीं ना, अभी हमने, क्योंकि अभी तक ये कहा गया 4 इल्जाम, हम तो आखिरी पैराग्राफ में से चीजें सियासी मुदाखलत कहा गया। जनरल फैज तो और किसी और जमात के करीब नहीं थे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब थे। लेट्स आई मीन तो वो नून लीग के भी गए, क्यों नहीं करीब गए? नहीं, कम ऑन, लेट्स नॉट मतलब स्विफ्ट अवे फ्रॉम दिस। मतलब हमें नजर आ रहा है वो पाकिस्तान तरीके से। आखिरी पैरा पढ़ के सुना, मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ता रहता हूं सर। हमारे नाज़रीन के लिए पढ़ के सुना, मैं नाज़रीन के लिए पढ़ के सुना। उर्दू उमर ने नहीं पढ़ा, उर्दू का पढ़ के सुना। नहीं, अंग्रेजी में पढ़ के पहले। नहीं, उर्दू में पढ़ के सुना। मैं तो देखें उर्दू चैनल पे बैठा, बीबीसी थोड़ी बैठे। मुजरम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तिहादी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना, इसके अलावा बाद दीगर मामलात में मुजरम के मुलव्वस होने के मामले को अलहदा तौर पर निपटाया जा रहा है। हाँ, अलहदा तौर पर निपटाया जा रहा है। अब ये सियासी नासर के साथ मिली भगत, हाँ, सियासी इश्तियाल पैदा करना, हाँ, ये किधर जा रहा है? 9 मई और पाकिस्तान, वो कह रहे नहीं और जमातों में, मैंने कहा और जमात, इसका मतलब है उन्होंने सियासी इश्तियाल, सियासी अदम इस्तेहकाम, किसी सियासी कुव्वत के साथ मिलकर ये काम किया है। तो उन्होंने नून लीग के साथ मिलकर किया है। नहीं, ये तो कोई और की जमात है। वो बता रहे थे मुझे। नहीं, मैं असल में वो जो उस यकीन दहानियां कराने की कोशिश करेगी, मैं उसके तनाजुर बात कर रहा। चले अगर होता है, मैं कि शायद आखिरी पैरा नहीं, मैं उनको चलने दें, केस चलने दें, केस का फैसला आएगा तो उस पर इल्जामात भी आ जाएंगे। जब फर्द जुर्म आएगी, फिर वो उसकी कोई जजमेंट भी आएगी तो उस पर फिर बात हो जाएगी। आपका चूंकि एक संजीदा सवाल है तो मैं उस पर जवाब दे देती हूँ। गैर संजीदा बातों पर अब मैं क्या तबसरे करूँ। बात ये कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मुश्किलात है और पहले भी थी, अब भी हैं, आगे भी मजीद नजर आ रही हैं। लेकिन अगेन वही बात है ना कि पहले कौन सा कोई आप बिल्कुल फूलों की सेज पे बैठे हुए हैं। अभी बात हो रही थी कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि उनको भी मिलिट्री ट्रायल की तरफ जाना पड़ सकता है, इमरान खान साहब या दीगर सियासी रहनुमाओं को भी। अगर ये जो केस है वो इस्टेब्लिश होता है कि जनरल फैज हमीद साहब के साथ मिलकर कोई इस तरह की प्लानिंग की गई, तो बात ये कि पहले जो उनके केसेस हैं, हमने कौन से ओपन केसेस देखे हैं या कौन से हमने देखा है कि उनको बड़े कोई फेयर ट्रायल मिल रहे हैं। खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई दफा जो ट्रायल था उसको वो ट्रायल बैक किया, क्योंकि कहा गया कि ये बिल्कुल शफाफ ट्रायल नहीं हो रहा था। 2-3 केसेस में ऐसा हुआ। तो अभी उनके केसेस लग नहीं रहे हैं, उनकी वकला से उनकी मुलाकातें होती नहीं हैं। जिस बर्क रफ्तारी से उनके केसेस चले थे और 3-3 दिन में रात 12-12 बजे तक केसेस चला के सजाएं सुनाई गई थी, तो वो सब क्या था? अभी क्या उन्हें कोई बड़ा फेयर ट्रायल मिला हुआ है या अभी वो कोई बड़ा आ जा रहे हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं, लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर वो मिलिट्री ट्रायल हो जाएगा तो वो कुछ डिफरेंट हो जाएगा? तो वो अभी क्या है? मुझे तो ऐसा कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आता। बाकी ये बात कि उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, तो देखिए जो एक बंदा अब अपना जहन इस हद तक बना चुका है कि उसने नहीं सर झुकाना, उसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो उसके बाद वो चाहे कितनी भी मुश्किलात फेस कर रहा है। देखिए जब इमरान खान साहब अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे तो उस वक्त वो स्पीचेस करते थे तकरीबन डेली बेसिस पे, और उस वक्त वो ये बात कहते थे कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं यही मुल्क में रहूंगा, मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। और वो ये भी कहते थे कि मैं जान भी मेरी चली जाए तो कोई मसला नहीं, और मैं अकेला भी खड़ा रहा तो मैं खड़ा रहूंगा। तो उस वक्त वो हमें सियासी तकारीर लगा करती थी कि हर लीडर ऐसे कहता है। लेकिन देखिए उन्होंने ये करके भी दिखाया, उन्होंने जेल भी काटी है, वो बीमार भी नहीं हुए। मुझे समीना साहबा एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। आप समझ रही हैं कि 9 मई के हवाले से अगर जनरल फैज इमरान खान साहब के अगेंस्ट अगर कोई कार्रवाई होती है तो ये भी उसी विच हंटिंग का ही बेसिकली एक वो हिस्सा होगा, इसमें कोई जेन्युइन चीज़ नहीं हो सकती? क्या आप नहीं यकीन करती हैं कि 9 मई वाले दिन जो है वो वाकई शक है इस बात का कि जनरल फैज और इमरान खान साहब ने मिल के एक्चुअली फौज के खिलाफ कोई बगावत करने की कोशिश की? आप नहीं समझती ऐसा हुआ होगा? देखिए मेरा तो इस पे अंदाजा या कुछ कहना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है जब मेरे पास कोई फैक्ट्स नहीं है। जाहिर है जब केस कोई ओपन ट्रायल हो, खुली अदालत में चले, और इसके लिए तो खुद पीटीआई कई दफा ये कह चुकी है, इमरान खान कह चुके हैं कि आप लगाएं केस, कमीशन बनाएं, हर चीज वहां पे लेके आए। वो तो खुद कह रहे हैं कि इसको खोलें, और इस पे उन्होंने तो बल्कि मेरा ख्याल है केपी हुकूमत ने तो कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी वगैरह का अनाउंस भी किया है। तो वो तो खुद चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल होनी चाहिए। ये एक बहुत अफसोसनाक वाकयात थे 9 मई के, और ये एक बुरे इवेंट थे पाकिस्तान की हिस्ट्री के। तो अगर वो खुद जिनके ऊपर ब्लेम किया जाता है, तो अगर वो खुद ये डिमांड कर रहे हैं तो बिल्कुल इसके ऊपर ओपन मेरा ख्याल है ट्रायल भी होना चाहिए, कमीशन के थ्रू होना चाहिए, जिस भी तरह हो।
और उसकी बात खुलनी चाहिए। और अगर कोई वाकई उसमें साजिश में मुलव्विस है तो उसको सजा देनी चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल भी वो नहीं कहूंगी कि नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान साहब ही क्यों ना हो। लेकिन सवाल फिर वही है कि पाकिस्तान ने जब जी चाहे वो इमरान खान साहब ही क्यों ना हो, बिल्कुल देखिए किसने भी अगर कोई किया है, कुछ जुर्म किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। वो फैज हमीद हो, वो इमरान खान हो, वो कोई भी हो, लेकिन उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो ये कि आपके पास एविडेंसेस होते हैं, आपके पास फेयर ट्रायल होते हैं, और जब वो चीजें सामने आती हैं तो फिर आपको इद्दत केस पर सजाएं देने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आपको साइफर केस जो बाद में हाई कोर्ट उनको एक्विट कर देती है उसमें सजाएं देने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आपको ये तोशा खाना का जी इधर साइन नहीं किया था, उधर साइन नहीं किया था, उसके ऊपर जो है वो करने के लिए सजाएं देने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जो जेन्युइन केस है फिर आप वही चलाएं। फिर 300 केसेस बनाने की आपको क्या जरूरत है? अगर इमरान खान इतना ही उन्होंने कोई बड़ा ये जुर्म किया हुआ है तो उसी में सजा देते ना, वही केस बनाते। फिर 300 केसेस बनाने की आखिर क्या जरूरत है? पता नहीं कोई क्वेटा में मुझे याद पड़ता है कोई वकील कत्ल हुआ था, उसका भी केस इमरान खान पे बना दिया गया था। तो इस तरह के तो उनके ऊपर केसेस बनाए हुए हैं। तो उसमें मेरा मतलब ये है कि फिर जो एक जेन्युइन केस था जिसमें वाकई उन्होंने कुछ किया है अगर इनको लगता है तो वो उस पर केस बनाते, उस पर ट्रायल भी होता और फेयर ट्रायल होता और फिर बात होती। लेकिन असल बात वही है कि उससे पहले फिर ये ऑफर्स और ये तमाम चीजें वो क्यों थी? अगर वो इतना बड़े मुजरिम हैं तो फिर उनको आप ट्रायल करते, उनको सजा देते, बजाय इसके कि उन्हें चुप रहने का कहा जाता है। उन्हें कभी बनी गाला ऑफर करने, शिफ्ट करने की ऑफर्स की जाती हैं, कभी उन्हें कहा जाता है कि आप बाहर चले जाएं या कुछ सालों के लिए खामोश हो जाएं।